तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम अपने आगे के क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, या फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सेपरेट पीडीएफ का, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। आज का देखो, हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक्सीडेंट का रिलेशन दे रखा है इंजरी के साथ। एक्सीडेंट का रिलेशन दे रखा है इंजरी के साथ, तो मैं यहाँ पे क्या समझ सकता हूँ दोस्तों। भाई, एक्सीडेंट जब हमारा होता है तो उससे इंजरी हो जाती है। तो क्या जब भी इन्फेक्शन होता है तो उससे डिजीज हो जाती है? हो तो जाती है। आगे भी पढ़ लेते हैं कौन सा बेस्ट आंसर है। क्या फार्मर से हार्डवर्क होता है? ऐसा रिलेशन तो नहीं है जैसा अपने क्वेश्चन में है। इनकम से करप्शन होता है, ऐसा भी रिलेशन नहीं है। पुलिस से फाइन, ऐसा भी नहीं है। तो बेस्ट आंसर यही है। जिस तरीके से एक्सीडेंट से इंजरी होती है, उसी तरीके से इन्फेक्शन से कई तरीके के डिजीज होते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। भाई, सिमिलैरिटी का रिलेशन देखा है डिफरेंस से। सिमिलैरिटी मतलब एक जैसा, डिफरेंस मतलब अलग अलग। दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है, बिल्कुल। तो ये वाला भी अपोजिट होना चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी, जिसके आर पार हम देखे जाए। जैसे ग्लास होता है, आप किसी दुकान पे जाते हो, आर पार देख सकते हो ना, गिलास लगे रहते हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट है। तो इसका जो दूसरा अपोजिट होना चाहिए वो ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए जिसके हम आर पार ना देख पाए, जो बिल्कुल ओपेक सब्सटेंस हो। क्लियर तो नहीं होगा, ना ही वाटर होगा, ना ही लेक होगा। टर्बिड एक ही बच गया, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर आपको नहीं पता टर्बिड का डायरेक्टली मीनिंग, आप इसको एलिमिनेशन से भी कर सकते थे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 63 देखो। भाई, रेजिस्टेंस का दे रखा है ओम। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट है ओम। बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9 से ही। अगर नहीं पढ़ा तो अभी तो आप जान लो। ऐसे कई सारे यूनिट्स होते हैं जिनकी ऐसा मतलब कई सारे ऐसे क्वांटिटीज़ होती है जिनकी ऐसा यूनिट्स हमें याद करनी पड़ती है, क्योंकि एनालॉजी में यही सब पूछता है और कुछ नहीं पूछता। तो जिस तरीके से रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम है, तो क्या टाइम की ऐसा यूनिट क्लॉक है? बिल्कुल भी नहीं। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट थर्मामीटर है। भाई, डिवाइस है थर्मामीटर टेम्परेचर को नापने के लिए। क्या प्रेशर की यूनिट बैरोमीटर है? नहीं, वो डिवाइस है जिससे कि हम पैरामीटर प्रेशर को नापते हैं। अच्छा, प्रेशर की यूनिट क्या होती है? प्रेशर की यूनिट भी लिख लो आप, पास्कल होती है। ठीक है, इसको हम पास्कल में नापते हैं। अच्छा, लेंथ की यूनिट मीटर ही होती है, लेंथ को मीटर में नापते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 है अपना। डर्टी का रिलेशन दे रखा है फिल्दी के साथ। देखो, फिल्दी मतलब भी गंदा होता है, डर्टी मतलब भी गंदा होता है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हुए? सिनोनियम हुए। तो परफेक्ट और यूनिक, क्या दोनों एक दूसरे की सिनोनियम है? देखो, परफेक्ट मतलब मैं किसी भी चीज में परफेक्ट हूँ, एक्सपर्ट हूँ, और मतलब अच्छी खासी नॉलेज है। यूनिक मतलब बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल ही दूसरों से अलग। मैं कुछ अपना अलग ही कर रहा हूँ, नया कुछ कर रहा हूँ, तो ये तो गलत हो गया, एक्सपर्ट से रिलेटेड नहीं है। देखो, शाई मतलब भी अपना शाई होता है, मतलब जो जैसे शर्म आए बोलने में, ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो, कुछ कहने पे ही दो चार बार वो सोचे, 100 बार तो सोचेगा वो बोलने से पहले। ऐसे टाइमिड मतलब भी होता है, टाइमिड मतलब भी शाय होता है, एकदम शर्मीला। तो दोनों एक दूसरे की सिनोनियम है। खैर, आगे भी पढ़ लेते हैं। क्यूट और चाइल्ड एक दूसरे की सिनोनियम नहीं है। ब्राइट और सनलाइट भी एक दूसरे की सिनोनियम नहीं है। एग्जाम्पल दे रखा है लेकिन सिनोनियम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बेस्ट आंसर बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 देखो। भाई, हार्ट का तो फंक्शन ही होता है सर्कुलेट करना पूरी बॉडी में। जो हमारा हार्ट है वो एज अ हब कहलाता है, जहाँ पे सारे ब्लड्स आते हैं, फिर अलग अलग तरीके से जाते हैं अलग अलग जगह में। तो किडनी का मेन काम क्या है? किडनी का मेन काम फिल्ट्रेशन करना है, रिप्रोडक्शन काम नहीं है। रेस्पिरेशन तो अपना लंग्स का काम है, एनर्जी प्रोडक्शन तो अपना माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ना? तो ये भी नहीं है। या फिर जो रेस्पिरेशन होता है वहीं से अपना एनर्जी प्रोडक्शन होता है, जहाँ से ऑक्सीजन वगैरह कन्वर्ट होते हैं, फिर से खाना बनाने में यूज़ होते हैं। तो एक ही बच गया, एक्सक्रीशन भी अपना काम आता है, क्योंकि फिल्ट्रेट होके जो मेन चीज़ है वो हमारे अंदर रह जाएगा, जो बेकार की चीज़ है वो बाहर चली जाएगी। तो किडनी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या हो गया? एक्सक्रीशन हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पे क्या बोल रहा है। भाई, स्कूल का रिलेशन रखा है स्टूडेंट से। स्कूल में स्टूडेंट जाते हैं, यही तो मैं यहाँ पे समझ सकता हूँ। तो हॉस्पिटल में क्या पेशेंट जाते हैं? और कौन जाता है? भाई, पेशेंट ही जाते हैं, यही करेक्ट होगा। होटल में चेफ जाते हैं? नहीं, होटल में तो खाना खाने वाले लोग जाते हैं ना, चेफ तो खाना बनाने जाते हैं। मेन तो ये इसका कस्टमर्स है ना, जो खाना खाने जाते हैं। कोर्ट में क्या जज जाते हैं? नहीं भाई, जो मेन रिलेशन यहाँ है ना, स्कूल में स्टूडेंट जाते हैं। ऐसे तो यहाँ पे स्कूल में टीचर जाते हैं, तो वही यहाँ पे कोर्ट में जज जाते हैं, वो रिलेशन होता है। लेकिन यहाँ स्कूल का स्टूडेंट से दे रखा है, तो कोर्ट का जज से नहीं होगा। कॉलेज में टीचर का भी नहीं होगा। कॉलेज में अगर स्टूडेंट दिया रहता तो वो भी सही होता। ठीक है, तो पहला आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 67 में। भाई, डायबिटीज का रिलेशन रखा है इंसुलिन से। देखो, इंसुलिन हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जो पेनक्रियाज के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, पेनक्रियाटिक ग्लैंड के द्वारा। तो एक्चुअली में इसका काम क्या होता है? इंसुलिन का काम होता है ब्लड शुगर को कंट्रोल करना, जो भी हमारे बॉडी में ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल होता है ना, उसको कंट्रोल करना। अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमें डायबिटीज नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें हमारा ब्लड शुगर ऊपर नीचे होता रहता है। तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज हो जाता है। तो
अनीमिया किसकी कमी से होता है ना? पहला वाला दे रखा है, ये भी पहला वाला है, तो हमें बताना है ये अनीमिया किसकी कमी से हो जाता है। अनीमिया हो जाता है आयरन की कमी से। देखो आयरन एक तरीके का हार्मोन है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। जब आयरन की कमी हो जाती है ना, तो उससे हमारा ब्लड का जो हेमोग्लोबिन है वो भी कम हो जाता है। तो याद रखना, एनीमिया जो होता है ना वो आयरन की कमी से होता है। कई बार बच्चे ब्लड की कमी से भी बोल देते हैं कि अनीमिया ब्लड की, लेकिन अगर आयरन प्रेजेंट है आंसर में, तो आपको सबसे पहले आयरन को प्रायोरिटी देनी है, फिर उसके बाद ब्लड को देनी है। तो आयरन इसका बेस्ट आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 68 है। भाई चाइना का रिलेशन रखा बीजिंग, चाइना की कैपिटल बीजिंग है। अच्छा, चाइना की वो क्या है, करेंसी क्या है, बताओ कमेंट में बताना। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है कि आपको कमेंट में बताना है कि चाइना की क्या है, करेंसी क्या है। ठीक है। अच्छा, चाइना की अगर कैपिटल बीजिंग है तो जापान की कैपिटल येन है? नहीं, जापान की करेंसी येन है। जापान की कैपिटल अपनी टोक्यो होती है। ठीक है, तो ये तो नहीं दे रखा है, ये तो गलत दे रखा है, येन दे रखा है। डॉलर का, भाई डॉलर कैसे दे दिया, यहाँ कंट्री देना चाहिए था। ये देखो इसकी करेंसी दे दी, हालांकि कंट्री अगर यहाँ दिया तो इसकी करेंसी दे दी, तो ये वैसे भी गलत हो गया। इराक की कैपिटल बगदाद होती है, बिल्कुल सही दे रखा है, इराक की कैपिटल बगदाद। जब आप एसयू इन एमईए सेलेक्ट हो जाओगे, जब आपकी सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाती है जिसकी, तो आपको इराक जाने का मौका मिलेगा, और केवल जाने का नहीं, वहाँ पर रहने का 2-3 साल बसने का मौका मिलेगा। फिर वहाँ के हिसाब से आपकी सैलरी मिलेगी। अगर इंडिया में आपकी सैलरी 70-80 हज़ार रुपये ना, तो आप वहाँ जाते ही आपकी सैलरी 1,70,000 1,80,000 रुपये हो जाएगी। फिर वो उस कंट्री के हिसाब से हो जाती है, सारे फैसिलिटी सारे स्कूल्स अच्छे हो जाएंगे इस तरीके से। अगर इंडिया की आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हो और वहाँ की कंट्री बेटर कंडीशन में अगर इंडिया से, तो डेफिनेटली वहाँ की जो फैसिलिटी होगी वही आपको वहीं के कंट्री के हिसाब से मिलेगी, सैलरी भी वहीं के हिसाब से मिलेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन लगे हाथ इस ऑप्शन डी का भी हम ऑपरेशन कर देते हैं। भाई स्वीडन की कैपिटल मैड्रिड नहीं है, देखो मैड्रिड याद रखना स्पेन की कैपिटल है। तो बताओ स्वीडन की कैपिटल क्या है, स्वीडन का भी याद रखना, नोट्स लिख रहे हो ना, नोट्स बना रहे हो, वहाँ पे लिख दो। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोल्म। ठीक है, याद रखना इस स्वीडन की कैपिटल क्या है, स्टॉकहोल्म। और मैड्रिड कैपिटल है, लेकिन वो स्पेन की कैपिटल है, ना कि स्वीडन की। तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, यहाँ पे बटरफ्लाई का रिलेशन दे रखा है लेप्टोप्टेरिस्ट से। देखो यहाँ पे लेप्टोप्टेरिस्ट दे रखा है, इसका मतलब ऐसा पर्सन जो बटरफ्लाई के बारे में स्टडी करता हो, उससे रिलेटेड नॉलेज रखता हो। अगर यहीं पे दिया रहता ना ओलोजी लोजी दिया रहता लास्ट में, तो मैं उससे केवल स्टडी से बोलता कि बटरफ्लाई की स्टडी को लेप्टोलॉजी कहते हैं। लेकिन यहाँ लास्ट में आईएसटी लगा दिया, आईएसटी मतलब ऐसे पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है जो वो काम करता हो। तो लेप्टोप्टेरिस्ट वो पर्सन होता है जो बटरफ्लाई की स्टडी करता है, नॉलेज रखता है, उसके बारे में पढ़ता है, उनकी रिसर्च करता है। तो देखो क्रोमोसोम्स पे तो बॉटनिस्ट नहीं पढ़ता भाई, बॉटनी मतलब पेड़ पौधों के बारे में। यहाँ पे जूलॉजी होता तो मैं एक बार सोचता, क्योंकि जूलॉजी एनिमल से रिलेटेड होता है। अब ये क्रोमोसोम्स तो एनिमल से रिलेटेड, क्रोमोसोम्स तो एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, बॉटनिस्ट तो नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। अच्छा, इसको हम बाद में देखेंगे, क्योंकि मुझे तो नहीं पता पोस्ट कार्ड का मतलब डेल्टियोलॉजिस्ट और ये क्या दे रखा है। ठीक है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन एज एन एस्पिरेंट मुझे तो नहीं पता। मैं तो पढ़ के आया हूँ, मैं तो गूगल करके आया हूँ, मैं तो बता दूंगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। लेकिन आप कैसे बताओगे, एग्जाम में कैसे सोचोगे, ये तो देखो। भाई ऑर्नामेंट्स और ज्वेलर, क्या ऑर्नामेंट्स की स्टडी करने वाला ज्वेलर कहलाता है? नहीं, ऑर्नामेंट्स को बेचने वाला, उसको बनाने वाला ज्वेलर कहलाता है। तो ये भी गलत हो गया, यहाँ स्टडी करने वाला बात दे रखा है। अच्छा, मैप और कैटोग्राफर में, भाई कैटोग्राफर मैप बनाता है ना, कोई उसके बारे में स्टडी नहीं करता, या फिर उससे जानकारी नहीं रखता, वो मैप को एक्चुअली में बनाता है। तो ये भी गलत हो जाएगा, बनाने वाला नहीं, हमें उसके बारे में जानकारी रखने वाला चाहिए। जब ये तीनों एलिमिनेशन हो गए, या ये तीनों एलिमिनेट हो गए, खत्म हो गए, तो केवल एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पोस्ट कार्ड की स्टडी करने वाले डेल्टियोलॉजिस्ट कहते हैं। कोई याद करने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पे कोई ज्ञाता नहीं बनना कि पोस्ट कार्ड की स्टडी करने वाले डेल्टियोलॉजिस्ट, और ये इन सभी की स्टडी करने वाले ये लॉजिस्ट वो लॉजिस्ट ये लॉजिस्ट। नहीं, हमें केवल पेपर निकालने से मतलब है, बस एलिमिनेशन जो हो जाए तो और भी बढ़िया है। जरूरी थोड़ा ना है कि हमें सारे आंसर पता है, कुछ एलिमिनेशन से भी करो। क्वेश्चन नंबर 70 देखो यहाँ पे, भाई चिकन पॉक्स अगर वायरस से होता है तो रिंग वॉर्म किससे होता है? देखो रिंग वॉर्म हमारी स्किन का एक तरीके से इन्फेक्शन होता है, जहाँ पे रिंग तरीके के बन जाते हैं रेड रेड, तो वो एक फंगल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन, ऑप्शन नंबर डी। ये तो देखो आपको जानना पड़ेगा, है ना, कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं जिनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और वो कैसे आपको पता चलेगा कि ये आ सकते हैं। वो ये पीवाईक्यू से, तभी तो मैं क्लासेस ले रहा हूँ 10-10 क्वेश्चन का, ताकि आपको फायदा हो, यहाँ पे से आप कुछ नया सीखो। ठीक है, तो प्रोटोजो बैक्टीरिया और नेमाटोड नहीं होगा, ये फंगस इन्फेक्शन है अपना रिंगवॉर्म। इसी के साथ ये भी याद रखना, चिकन पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरस से होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना हमारे टेलीग्राम चैनल भोलू मैथ्स पे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के 10 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।